हाय स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम ऑन नॉलेज अप टू यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, आज हम इंग्लिश 6 का सेशन लेने वाले हैं। तो ये सेशन में हम लेने वाले हैं आज फर्स्ट यूनिट का 1.3 द वाइल्ड बोर एंड फॉक्स। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड बट before to start the story, I suggest you to subscribe this channel because whenever you subscribe this channel you will get day to day update of English, social science and such subjects. बच्चों देखो, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि डे टू डे अपडेट जो है इंग्लिश हो या सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट है, वो सभी सब्जेक्ट के डे टू डे अपडेट आपको पहले मिल जाएंगे। तो पहले क्या काम करना है आपको, जो लाल वाला अगर सब्सक्राइब बटन दिखता होगा आपके यहाँ पर, तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस करके सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो देखो, ज़्यादा समय न लेते हुए लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या पिक्चर है, देखो काय चित्र आहे इथे बघा। So there is the wild boar and fox. There are picture of wild boar and fox. This is the wild boar and it is the tusk of wild boar. देखो ये जो दो है दिखाई देते हैं, ये क्या है, उसके टस्क है। क्या है? टस्क है। और यहाँ पे ये है फॉक्स। और ये दोनों की दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दैट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस स्टोरी. So the wild boar and the fox. First of all, I will read this story. But what you have to do, you have just listen it carefully. What pronouns I use for each and every word, please notice it very carefully. So first of all, I am going to read. You have to just listen it. 1.3 the wild boar and the fox. The wild boar and the fox. One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. He was doing it very carefully. There lived a fox in the same forest. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. When he saw the wild boar, he decided to tease him. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. He began to act as if he was really scared. But the boar did not pay any attention to him. He kept right on his work. At last, the fox said with a grin, "Why are you doing that? I tried very hard, but I did not see any hidden enemy or danger." "True," replied the boar. "Just now there may not any danger, but when it really comes, there won't be any time to sharpen my tusks. My weapon have to be ready for use then. If I am not ready, I will have to suffer." This story tell us it is best to be prepared. Don't leave things to be done at the last time, at the last minute. So देखो बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और we can get a very very precious message from this story, and that message that don't leave your work, don't leave your things to be done at the लास्ट मिनट। जो भी काम हमें करना है वो लास्ट मिनट में नहीं जाकर, देखो आज टीचर ने होमवर्क बोला है कल करके आ जाओ, तो मैं बोलूँगा नहीं मैं रात को करूँगा, फिर रात को बोलूँगा सुबह करूँगा, सुबह बोलूँगा कि अभी तो 2 घंटे बाकी है स्कूल के लिए, फिर ऐसा करते करते लास्ट मिनट तक हम जाते हैं और वो काम पूरा होता ही नहीं। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू योर वर्क एट टाइम टू टाइम, ऑन टाइम हमने हमारा काम करना चाहिए। तो देखो, हम अब स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या है इसमें, क्या बता दिया है स्टोरी में। तो देखो यहाँ बता दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वन डे व्हाट वाज हैपनिंग, देयर वाज द वाइल्ड बोर। डू यू नो वाइल्ड बोर? वाइल्ड बोर मराठी में क्या कहते हैं वाइल्ड बोर को? ये पिग होता है जो जंगल में रहता है, रानटी डुक्कर म्हणतोय आपण मराठीमध्ये त्याला।
एंड द फॉक्स, यू नो फॉक्स एनिमल, फॉक्स। तो ये दोनों है। और व्हाट द वाइल्ड बोर इज डूइंग देयर, द वाइल्ड बोर वाज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। सो ये जो वाइल्ड बोर है ये अपने जो टस्क है, टस्क मैंने बताया ये उसके क्या है, टस्क है, ये दोनों जो टस्क है उसको क्या कर रहा है, ये शार्प कर रहा है, शार्प करना है यानी उसको धार लगा रहा है वो अगेंस्ट द बार्क ऑफ ट्री। ये जो बार्क ऑफ ट्री होती है यानी पेड़ की जो ऊपर का हिस्सा होता है स्किन वाला, साल म्हणतोय आपण त्याला मराठीमध्ये, तर ते या झाडाच्या खोडावरच्या सालीवर तो आपली टस्क घासून त्याला शार्पनिंग करत आहे. ही वॉज डुईंग इट केअरफुली अँड ही वॉज डुईंग हिज वर्क व्हेरी व्हेरी केअरफुली. बट इन द सेम फॉरेस्ट देअर लिव अ फॉक्स. He was always looking for a chance to make fun of other animal. And वो फॉक्स को क्या एक हैबिट थी, और ऑलवेज के जो दूसरे एनिमल्स है उनका मजाक उड़ाना, इसकी बिल्कुल उसको हैबिट ही थी करके वो हर एक एनिमल जो फॉरेस्ट में रहता था उसकी वो मजाक उड़ाता था, उसको टीच करता था. बट एंड सो व्हेन ही सॉ द वाइल्ड बोर, he saw wild boar and wild boar was sharpening his tusk against the bark of tree. उसने देखा फिर वो शार्प कर रहा था उसके टस्क, तो he decided to tease him. तो फॉक्स ने डिसाइड किया अब हम वाइल्ड बोर को क्या करेंगे, वाइल्ड बोर को टीज करेंगे, सताएंगे. टीज यानी TASC, टीज. व्हाट इज मीन बाय टीज? टू टीज मीन्स सताना, चिडविणे म्हणतो ना मराठीमध्ये आपण, तो वही. ही बिगैन टू वॉक अराउंड द ट्रीज. सो उसने क्या शुरू किया सताने के लिए, उसने वो जो ट्रीज था उसके अराउंड में वो घूमता रहा, बिल्कुल ऐसा राउंड मारने लगा. फिर लुकिंग लेफ्ट राइट अप डाउन, वो इधर ऊपर देख रहा था, नीचे देख रहा था, राइट देख रहा था, लेफ्ट देख रहा था. और बिल्कुल ही ऑल्सो बिगैन टू एक्ट इफ ही वॉज रियली वेरी वेरी फ्राइटन, वी वे फियर्ड विथ. उसको ऐसा लगवा रहा था कि वो बहुत ही डरा हुआ है और ऊपर देख रहा, नीचे देख रहा. बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम. लेकिन वो बोर जो वाइल्ड बोर है जो अपने टस्क को शार्पनिंग करने के लिए बिजी था, उसने बिल्कुल उसके तरफ ख्याल दिया है नहीं, त्याच्याकडे त्याने थोडं सुद्धा लक्ष दिलं नाही. ही जस्ट पे हिज अटेंशन ऑन हिज वर्क, ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम. He kept right on with his work. उसने अपना काम ही चालू रखा, इधर उधर देखा ही नहीं. At last the fox said with a grin. तो बाद में फिर फॉक्स को लगा ये तो मेरी तरफ ख्याल ही नहीं दे रहा, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा. तो फिर लास्टली उसने थोड़ा हंसकर said with a grin. with a grin means हंसकर, थोड़ा स्माइल किया और फिर स्माइल करके उसने कहा, क्या कहा, Why are you doing that? आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये शार्पनिंग क्यों कर रहे हैं आपके टस्क को. I tried very hard, मैंने तो बहुत देखा इधर उधर, but did not see any hidden enemy or danger. आप जो ये टस्क को शार्पनिंग कर रहे हो तो कोई डेंजर है ही नहीं, कोई इनेमीज नहीं है. इनेमी ने शत्रु, कोई दुश्मन, और कोई डेंजर भी है नहीं, कोई खतरा भी है नहीं यहाँ पे. तो why are you doing that? ट्रू रिप्लाइड द बोर. बोर ने क्या कहा फिर, बराबर है तेरा, यू आर राइट, देयर इज नो हिडन एनिमी और डेंजर. जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर बट व्हेन इट रियली कम्स. अभी तो यहाँ पे कोई खतरा नहीं, लेकिन जब खतरा कब आ सकता है, थोड़े पहले लेटर भेजने वाला है कि मैं आने वाला हूँ. कोई भी मुसीबत है ये अचानक सी आती है, सडनली आ जाता है, डेंजर हो या कुछ ये दिक्कत वाला जो होता है वो सडनली आता है. तो उसने कहा बट व्हेन इट रियली कम देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माय टस्क. जब खतरा आएगा तब मेरे पास टाइम नहीं रहेगा मेरे यो टस्क शार्प करने के लिए. माय वेपन्स मीन्स उसके हथियार. और व्हाट वाज हिज वेपन, हिज टस्क, वाइल्ड बोर टस्क, उसी का हथियार करके यूज करता था वो. सो ही सेड माय वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज देन. इफ आई एम नॉट रेडी
आई विल हैव टू सफर। अगर मैं उसमें मेरा जो हथियार वेपन्स अगर रेडी नहीं रहे तो मुझे क्या होगा, सफ़र होगा, मुझे तकलीफ होगी। सो देखो बच्चों, दिस स्टोरी टेलर्स व्हाट टेलर्स, स्टोरी टेलर्स दैट इज इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। हमने हमेशा बिल्कुल फुल तैयारी के साथ ही रहना है। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। कभी भी हमारा काम हमने लास्ट मिनट पे छोड़ना नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया कि ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एग्जाम है या टीचर ने होमवर्क बोला है तो आज का मैं दोपहर को करूँगा, दोपहर का रात को करूँगा, रात को बोलता है फिर नहीं सवेरे जल्दी उठकर करूँगा, सवेरे फिर बोलता है कि अभी भी स्कूल के लिए 2 घंटे बचे हैं तो 1 घंटे की बात करूँगा। ऐसे करते करते वो जो काम होता है वो होता ही नहीं, बिल्कुल प्रिपेयर रहते ही नहीं हम। वो काम बिल्कुल अगर करते भी हो तो वो सक्सेस नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे कुछ भी हम करके लेके जाएंगे फिर, लेकिन जो दिल से या फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर हम कोई भी काम करते हैं तो वो काम अच्छा होता है। सो दिस स्टोरी टेलर्स इट इज बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। अपने बिल्कुल कभी भी हमारी तैयारी के साथ रहना, हमारा काम पूरा रेडी करके रखना, ये कभी भी अच्छा है। डोंट लीव योर वर्क, डोंट लीव एनी थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट पे छोड़ना नहीं है काम। तो such type today we learned, this is very very interesting story, the wild boar and the fox। तो ऐसे ये दोनों का कन्वर्जेशंस था उस स्टोरी में। फॉक्स बिल्कुल फेल्योर रहा वो टीच करने में, लेकिन वाइल्ड बोर की एक क्वालिटी हमें यहाँ पे मिली है कि ही was always prepared, he did not leave his work to be done at the last minute। so ये जो उसका क्वालिटी है, उसका जो ये अच्छा गुण है, ये हमने बिल्कुल लेना चाहिए ये। सो नाउ देर आर सम एक्टिविटीज़ ऑल्सो, पॉइंटर्स है, वो भी कंप्लीट करना है हमें। लेकिन आज इस सेशन में हम यही तक रुकेंगे, यहाँ पे यहीं पे रुकेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो बिल्कुल ये चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे बाद में पूरा